ये देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी, मज़ेदार और घर में तैयार। बाहर से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में बनाएं, अपने सामने बनाएं, साफ़ सुथरे हाथों से बनाएं और मज़ेदार चीज़ तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको क्रिस्पी और मज़ेदार नमक पारे घर में बनाना बताएंगे। इसके लिए आप हस्बे ज़रूरत मैदा ले लें और मैदे को पहले छानने की मदद से छान लें और इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा ज़ीरा और हस्बे ज़ायक़ा नमक ये शामिल कर दें। इसके बाद घी को मेल्ट करके शामिल कर दें। अगर आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो 50 ग्राम आप घी को मेल्ट करके इसमें शामिल कर दें। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप ज़्यादा भी नमक पारे बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। मैं अपने हिसाब से चीज़ों को शामिल कर रहा हूँ। मैंने इन चीज़ों को वेट करके फिर शामिल नहीं किया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और ऑयल को भी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद फिर इसमें पानी शामिल कर दें और आपने इसकी डो को सख्त गूंदना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं डो को कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक पारे की डो तैयार हो चुकी है। इस तरह की हमने डो तैयार की है। इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। डो को तैयार कर लेने के बाद अब इसको बेल लें। हमने जो एक डो तैयार की थी उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब जहाँ पे आपने डो को बेलना है वहाँ पे पहले आप थोड़ा सा खुशका लगा लें और इस डो को बेलते जाएं और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे खुशके की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब इसको बेल के एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में ले आएँ। ये देखें फ्रेंड्स, हम डो को रोटी की शक्ल में ले आए हैं। ये रोटी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। अब इसको इस तरह टेढ़ा करके आप छुरी की मदद से इसको इस तरह काट लें और आप जो इस साइड से इसकी कटिंग करें तो कोशिश करें कि आप कम चौड़ाई के साथ इसकी कटिंग करें, ज़्यादा चौड़ाई वाले पीसीस की कटिंग ना आप करें। फ्रेंड्स, आपसे जो चीज़ें घर में आसानी से बन सकती हैं कम से कम वो बना लिया करें और बाज़ार की चीज़ें अवॉइड किया करें। इस तरह सारे कट्स लगा लें। एक साइड से तकरीबन कट्स लग चुके हैं। एक पीस की चौड़ाई ज़्यादा थी, इसको भी काट के तो इसको छोटे पीसीस में कर देते हैं। अब एक तरफ से सारी कटिंग हो गई है। अब दूसरी तरफ से इस तरह तिरछा करके कटिंग करें ताकि इसके पीसीस बन जाएं। आप पीसीस की लंबाई अपने हिसाब से काट सकते हैं। आप ज़्यादा लंबे चाहते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा पीछे करके छुरी को चला लें और ज़्यादा छोटे चाहते हैं तो थोड़ा इसके ऊपर करके इसके साथ साथ करके चला लें और बिल्कुल ऊपर से नीचे छुरी लाएं। अगर आप इधर से काटते हैं तो मेरा ख्याल है कि इधर से काटने का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप ऊपर से ऐसे सीधी छुरी लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे सीधी लाएं, ये ऊपर से लाएं और नीचे तक ऐसे सीधी ले जाएं, फिर ऊपर से लाएं, फिर इधर तक ऐसे सीधी ले जाएं। जितनी आपने इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से सारे कट्स आप लगा लें। ये देखें फ्रेंड्स, ये सारे तकरीबन कट्स लग चुके हैं। अब इनको उठाने का तरीका ये ऐसे छुरी की मदद से ऐसे इनको उठाएं और फिर इन पीसेस को प्लेट में रखते जाएं। आप जब इस रोटी को बेलें तो कोशिश करें एक लेवल की बेलें, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो, ये कोशिश करें। कोई पीस जुड़ा हो या सही तरह कटिंग ना हुआ हो वो आप ध्यान से देख लें और कोशिश करें कि पीसीज को अलग अलग करके तो आप प्लेट में रखी जाएं। तो इस तरह आप सारे पीसीज को उतार कर प्लेट में निकाल लें। ये देखें फ्रेंड्स, इन टुकड़ों को प्लेट में निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई ले लें जिसमें आपने इनको फ्राई करना है, उसमें इस पर ज़रूरत ऑयल शामिल कर दें। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके आप ऑयल में शामिल करें। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसको हीट अप कर लें और जब ये हीट अप हो जाए तो फिर इन पीसीस को शामिल कर दें और इनके कुक हो जाने तक इनको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। इन पीसीस को ऑयल में शामिल करने के बाद तकरीबन 15 सेकंड बाद आप इनको स्पून की मदद से ऐसे ऐसे करके इनको हिला लें। तकरीबन 4 से 5 सेकंड आप इनको इस तरह हिला लें। अब इनको कुक करते जाएं और प्यारा सा कलर आने तक कुक कर लें और इस बात का ख्याल रखें कि ये अच्छे से कुक होकर खस्ता होकर तैयार हो जाएं। वक्फे वक्फे से आप इनको चेक करते रहें और स्पून की मदद से हिलाते रहें, कहीं एक साइड से ज़्यादा कुक ना हो जाएं और एक साइड पे कम कुक ना हो जाएं। एक लेवल का कुक करने की कोशिश करें। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे तैयार तकरीबन हो चुके हैं। इनको निकालने से पहले ऑयल में इनको मिक्स करें और इसके बाद इनको निकाल लें और कोशिश करें जितना ऑयल इनका निकाल सकते हैं आप निकाल दें। ये देखें फ्रेंड्स,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। ये मज़ेदार तैयार हुए हैं, क्रिस्पी तैयार हुए हैं, मज़ेदार तैयार हुए हैं और घर में तैयार हुए हैं। बाहर से आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का ना खाया करें, घर में बनाएं और मज़े से खाएं। और इसमें क्या है कि जो आप नहीं बना सकते और आप बनाएं, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छी रेसिपी तैयार होगी और मज़े की तैयार होगी। जो मेरे चैनल पे नहीं है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।